सुप्रभात बच्चों आज हम क्लास 11 कॉमर्स में विषय बही खाता में टॉपिक है लेखांकन की शब्दावली। बच्चों आज हम बही खाता लेखांकन की शब्दावली पढ़ेंगे। तो लेखांकन की शब्दावली में, वाणिज्य की शब्दावली में, कॉमर्स की शब्दावली में सबसे पहला पॉइंट आता है पूंजी, क्योंकि बिना पूंजी के कोई भी व्यापार व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। जब भी हम कोई नया व्यापार व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है पूंजी की, पैसा लगाने की, और उसी पूंजी को हम जानेंगे। पूंजी क्या होती है बच्चों? पूंजी व्यापार प्रारंभ करने में जितनी भी चीज़ें लगाई जाती हैं उन सबको हम पूंजी लगाते हैं। मान लीजिए जैसे हमने एक कोई व्यापार व्यवसाय चालू किया तो उसमें जो हम पैसा लगाएंगे वो भी पूंजी है, उसमें हम अगर मशीनरी लगाएंगे वो भी पूंजी है, उसमें अगर हम फर्नीचर लगाएंगे वो भी पूंजी है, जो माल भरेंगे उस समय वो भी पूंजी है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी व्यापार व्यवसाय को प्रारंभ करते समय द्रव्य का वह भाग जो व्यवसाय को प्रारंभ करने में लगाया जाता है उसको पूंजी कहते हैं। फिर बच्चों आता है दूसरा पॉइंट, आहरण। अब ये आहरण क्या होता है? आहरण जो भी व्यापार करने वाला व्यापारी या व्यवसायी होता है वह अपने घर के निजी प्रयोग के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए नहीं, अपने घर के निजी प्रयोग के लिए अगर कुछ पैसा निकालता है या द्रव्य के रूप में वस्तुएं निकालता है या संपत्ति निकालता है तो हम उसको कहेंगे आहरण। आहरण एक व्यक्तिगत होता है। व्यापार करने वाला जो व्यापारी होता है, जो व्यवसायी होता है, वो व्यापार को अलग रखता है और अपने को अलग रखता है, नहीं तो व्यापार व्यवसाय घाटे में चला जाएगा। तो जब भी व्यापार व्यवसाय से पैसा निकालेगा या माल निकालेगा तो उसी तरह से लिखेगा जैसे अन्य ग्राहकों के साथ लिखते हैं, और जब भी निजी प्रयोग के लिए पैसा निकालेगा या माल निकालेगा तो उसको आहरण कहते हैं। इसके बाद में बच्चों पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक को हम कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जब हम व्यापार व्यवसाय प्रारंभ करते हैं उस समय जो माल भरते हैं वो भी स्टॉक होता है, लेकिन जब हम खाते बनाते हैं तो खाते एक एक साल के बनते हैं, 12-12 महीने के बनते हैं, या जनवरी से दिसंबर तक बनते हैं, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनते हैं, या 1 जुलाई से 30 जून तक बनते हैं। तो 12 महीने में लेखा जोखा होता है। तो दिसंबर में या फाइनेंशियल ईयर जो उनका व्यापारिक वर्ष होता है उसके अंत में जो खाते बनाते हैं उस समय जो स्टॉक निकलता है उसको हम अंतिम स्टॉक बोलते हैं। और नए वर्ष में प्रारंभ में मान लीजिए खाते बनते हैं जनवरी से दिसंबर तक, तो दिसंबर में क्लोजिंग हुई, खाते बने, उस समय जो स्टॉक निकलेगा वो है क्लोजिंग स्टॉक, और जनवरी के लिए वही स्टॉक क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ये स्टॉक कई तरह का होता है। व्यापार व्यवसाय प्रारंभ करते समय माल लगाते हैं वो भी स्टॉक है, खाते बंद करते समय जो स्टॉक बचता है वो अंतिम स्टॉक है, नए वर्ष में नया महीना प्रारंभ होने पर जो स्टॉक होता है वो प्रारंभिक स्टॉक है। इसके बाद में बच्चों आता है देनदार। देनदार क्या होते हैं? ये देनदार एक तरह से हमारी संपत्तियों की तरह होता है। कैसे? व्यापारी या व्यवसायी जब भी किसी दूसरी संस्थाओं को या दूसरे व्यक्तियों को या दूसरे ग्राहकों को उधार माल बेचता है तो देनदार बनते हैं, और देनदारों में पैसा लेना रहता है। उधार माल बेचने पर पैसा लेना रहता है तो देनदार बनते हैं। इसके बाद में है लेनदार। बच्चों ये लेनदार क्या होते हैं? कोई भी व्यापारी व्यवसायी होता है तो उसको कुछ न कुछ तो व्यापार व्यवसाय के लिए खरीदना ही पड़ता है। अगर उसने किसी दूसरी संस्थाओं से या किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा है तो लेनदार बनते हैं। लेनदार एक ये दायित्व की तरह होता है, इसमें पैसा देना रहता है क्योंकि इसने उधार सामान लिया है। लेनदार में पैसा देना रहता है क्योंकि उधार माल खरीदा है। इसके बाद में पॉइंट है डूबत ऋण। अभी जैसे बच्चों आपने पढ़ा था देनदार, देनदारों में क्या होता है? उधार माल बेचा जाता है। तो उधार माल बेचने में मान लीजिए किसी ग्राहक को माल बेच दिया उधार, अगर वो पैसा नहीं दे पाता है, वो पैसा डूब जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डूबत ऋण। और डूबत ऋण भी कई प्रकार का होता है। एक ऐसा भी ग्राहक होता है कभी कभी पैसे दे जाता है तो वो डाउटफुल रहता है, पैसा मिल सकता है नहीं मिल सकता, और मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है कि पैसा नहीं देगा तो वो फिर टोटली डूबत ऋण है, ये डाउटफुल भी होते हैं। इसके बाद में पॉइंट है दिवालिया। बच्चों दिवालिया क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति
नया व्यापार व्यवसाय प्रारंभ करता है, नया व्यापार व्यवसाय वो चलता रहता है, लेकिन अगर लगातार हानि पर चलता है, लगातार व्यापार व्यवसाय लॉस में चलता है, तो फिर वह व्यक्ति क्या करता है, न्यायालय की शरण लेता है और न्यायालय में बताता है कि हमारा व्यापार व्यवसाय लगातार हानि पर चल रहा है, और न्यायालय उसको दिवालिया घोषित कर देती है उस व्यापार व्यवसाय को। और वो व्यवसायी या व्यापारी अपने व्यापार व्यवसाय को दिवालिया क्यों घोषित कराता है? क्योंकि उसकी लायबिलिटी रहती है, कहीं का पैसा देना रहता है, तो दिवालिया घोषित होने के बाद फिर उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, पैसा उससे मांग नहीं सकता। ये न्यायालय के नियम होते हैं, तो ये दिवालिया होता है। इसके बाद बच्चों में क्रय। क्रय आप पढ़ने से ही समझ गए होंगे, जब भी माल खरीदा जाता है, उधार खरीदा जाए या नकद खरीदा जाए तो क्रय है। विक्रय पढ़ने से समझ में आता है बेचना, चाहे माल उधार बेचा जाए या नकद बेचा जाए, विक्रय होता है। इसके बाद में ऋण। ऋण भी आप समझ गए होंगे, ऋण मतलब पैसा उधार लेना, लोन लेना। कोई भी व्यापारी व्यवसायी ऐसा नहीं होता है अपने आप में सक्षम कि उसको पैसे की आवश्यकता ना पड़े, उसको वित्त की प्राप्ति कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। वित्त की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो बैंक से ऋण लिया हो या अन्य किसी व्यक्ति से ऋण लिया हो, वो ऋण ही कहलाएगा, लोन। इसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? जितने भी व्यापारी वर्ग होते हैं, व्यापार करने वाले लोग होते हैं, उनका बैंक में करेंट अकाउंट खोला जाता है, उसको बोलते हैं चालू खाता। ये सिर्फ व्यापारियों के लिए लागू होता है, चालू खाता। और चालू खाता जिसका होता है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट करने की सुविधा देती है। मतलब उनके खाते में पैसा नहीं है तब भी उनको क्रेडिट पैसा मिल जाता है, उधार मिल जाता है, बाद में पैसा वो चुकाना रहता है। तो बैंकें इनको एक फैसिलिटी देती है बैंक ओवरड्राफ्ट की, कि अगर खाते में पैसा नहीं है तो भी पैसा निकाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद में है विनियोग। बच्चों कोई भी व्यापार व्यवसाय हो, कोई भी संस्था हो, वो कहीं ना कहीं पैसे का विनियोग करते हैं, चाहे भूमि खरीदें या बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें। तो कहीं अगर विनियोग किया है उस संस्था ने, व्यापारी व्यवसायी ने, जो व्यापार करने वाली संस्था है, उसने अगर कहीं पर भी पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हम उसको बोलेंगे विनियोग। इसके बाद में संपत्तियाँ। संपत्तियाँ क्या होती हैं बच्चों? व्यापार व्यवसाय की वो लगी हुई संपत्तियाँ होती हैं या कहीं से मिलने वाला पैसा होता है, वो सब संपत्तियों की श्रेणी में आता है। जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कारपेट है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब संपत्तियों की श्रेणी में आते हैं। दायित्व क्या होते हैं बच्चों? ये व्यापार व्यवसाय का दायित्व होता है जो वहन करना रहता है, भविष्य में वो चुकाना रहता है, चाहे उधार लिया गया पैसा हो या उधार खरीदे गए माल का पैसा देना हो। ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? दायित्व बोलते हैं। जैसे लेनदार है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो बकाया रह गए हैं चुकाने के लिए, तो उसको हम कहेंगे दायित्व। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करना वीडियो को ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।